asked and called them to aid him in finding his father's lost watch. और लटके हुए चेहरे जो है वो किस चीज की दलील थे कि they could not find the watch and that they would not get the dolls in the balloon. yes. अच्छा, जैसे ये बच्चे जो हैं वो खेतों में जाने वाले थे, इनमें से एक बच्चा जो था he was a little different. जिस वक्त चाचा दीनू ने इनको कहा था कि तुम खेतों में जाओ और जाके मेरे अब्बा की घड़ी ढूंढ के लाओ, इनमें से एक बच्चा जो है वो उनके साथ भागकर खेतों में नहीं गया था, बल्कि खेतों के करीब एक पगडंडी जो है, मिट्टी का एक उभार सा जो है एक दरख्त के नीचे, उसके ऊपर जाकर बैठ जाता। उस वक्त चाचा दीनू उससे पूछता है, बेटे वुड यू नॉट गो एंड फाइंड माई फादर्स वॉच एंड गेट द रिवॉर्ड? तो वो बच्चा उस वक्त चाचा दीनू से कहता है, नो नॉट नाउ। चाचा दीनू बड़ा हैरान होता है कि ही इज अ स्ट्रेंज बॉय, ही इज डिनाइंग द ऑफर ऑफ अ रिवॉर्ड, ही इज डिफरेंट देन अदर्स। ठीक है, ये बिल्कुल दूसरों से मुख्तलिफ है, मैं इनाम का कह रहे मुझे इनाम अभी नहीं चाहिए। चाचा दीनू ये सोचता है कि ये जाकर बैठ गया तो शायद इसकी टांग में दर्द, इसको कोई और मसला है, सो लेट हिम सिट फॉर एज मच टाइम एज ही वांट्स। सारा दिन वो बच्चे खेतों में दौड़ दौड़ा के, खेल के और घड़ी को ढूंढने की मशक करने के बाद वापस आ चुकते हैं। ये बच्चा अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। अब जब सारे बच्चे वापस आ चुके होते हैं और आके चाचा दीनू से कहते हैं, सॉरी वी कुड नॉट फाइंड योर फादर्स वॉच। चाचा दीनू ये सोचता है कि यार मेरे अब्बा की घड़ी तो नहीं मिलनी थी, ये मेरा मुकद्दर, मेरी किस्मत, लेकिन इन बच्चों ने अपनी तरफ से मेहनत पूरी की है, तो इनको इनाम के बगैर नहीं जाना चाहिए। तो चाचा दीनू कॉल्स ऑल द गर्ल्स और उनको क्या देता है, गुड़ियाएं, उनको डॉल्स दे देता है, और सारे लड़कों को बुला के उन्हें क्या दे देता है, पकाने ट्राई यूजिंग न्यू वर्ड्स उनको गुब्बारे दे देता है, राइट। जैसे ही वो लड़के और लड़कियां जो है वो अपने घरों को वापस जाने लगती हैं, रात का अंधेरा छा रहा होता है, रात का अंधेरा बल्कि छा चुका होता है। वो अकेला बच्चा जो दरख्त के नीचे सारा दिन बैठा रहता है, वो उठकर चाचा दीनू के पास आता है और उसे आके कहता है, वुड यू नाउ अलाउ मी गो एंड ट्राई टू फाइंड योर फादर्स वॉच? चाचा दीनू जो है वो उन सारे बच्चों की वजह से पहले ही बड़ा परेशान होता है कि इनको मैंने बुलाया भी है, सारा दिन ये शोर भी करते रहे, भागते भी रहे हैं, फिर मैंने इन्हें रिवॉर्ड दिया, लेकिन मेरे अब्बा की घड़ी मुझे नहीं मिल सकी। तो चाचा दीनू थोड़े से गुस्से में से कहते हैं कि आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम्हारा दिमाग ठीक है? नाउ व्हेन इट इज गेटिंग डार्क you're asking me that you are going to find my father's watch, how can you? फिर चाचा दीनू ये भी सोचता है कि रात के इस वक्त इतनी बड़ी फसलों के अंदर वैसे ही जानवर आना शुरू हो जाते हैं, तो इसकी जान को खतरा हो सकता है। जिस तरह मेरे फौतशुदा बाप की घड़ी से मुझे इतनी मोहब्बत है, तो इस बच्चे के वालिदैन को इस बच्चे से कितनी मोहब्बत होगी। सो आई कैन नॉट एंडेंजर हिज लाइफ। ठीक है, मैं अपने बाप की घड़ी के लिए इस जीते जागते बच्चे की जिंदगी जो है वो खतरे में। तो अगेन चाचा दीनू लुक्स एट हिम, कहते हैं कि आई एम सॉरी आई कांट अलाउ यू। द चाइल्ड beseeches him, बच्चा उससे इल्तिजा करता है, व्हाई डोंट यू ट्रस्ट मी, लेट मी गो एंड फाइंड योर फादर्स वॉच। तुम मेरे ऊपर एतमाद क्यों नहीं कर रहे, मुझे जाने दो और जाकर तुम्हारे बाप की घड़ी ढूंढ कर लाने दो। इस मर्तबा चाचा दीनू को इस बच्चे की आंखों में एक अजीब रोशनी नजर आती है, अजीब सी रोशनी नजर आती है। एंड चाचा दीनू फील्स एट हार्ट एज इफ ही कैन नॉट डिनाई हिम एनी फर्दर। उसे लगता है कि मैं मजीद इनकार इस बच्चे को नहीं कर सकता, राइट। सो चाचा दीनू नोड्स इन अ यस कि ओके तुम जाओ। और चाचा दीनू ये प्लान बनाता है कि व्हाइल ही इज सर्चिंग द फील्ड्स आई विल कीप अ वॉच ऑन हिम विद माई टॉर्च लाइट और समथिंग। तो वो बच्चा खेतों में चला जाता है। चाचा दीनू जो है वो टॉर्च जलाकर अपने वो कमरे की खिड़की में से उसके ऊपर नजर रखे हुए होता है कि गॉड फॉरबिड कहीं कोई जानवर इसके ऊपर हमला वगैरह ना करता है। अब चाचा दीनू क्या देखता है कि बच्चा पहले एक खेत में जाता है, 5-7 मिनट वहाँ ठहरता है, देन ही मूव्स टू अनदर फील्ड। 12, 13, 14, 15 मुख्तलिफ खेतों के अंदर बच्चा इसी तरह 5-5, 10-10 मिनट, 7-7 मिनट बैठता है, स्कैन करता है वहाँ पे, ठीक है, और फिर आगे मूव कर जाता है। ऑल दिस वाइल, इस पूरे वक्त के दौरान चाचा दीनू की जैसे उसके कलेजे को हाथ पड़ा होता है कि किसी भी वक्त जो है वो कोई जानवर इस पे हमला ना कर दे, राइट। अभी चाचा दीनू ऐसा सोच ही रहा होता है, गेस व्हाट,
दूर फसलों में से फसलें इधर उधर गिर रही होती हैं और जैसे कोई भागती हुई चीज जो है वो चाचा दीनू के घर की तरफ आ रही हो, राइट। फसलें इधर उधर गिर रही हैं, टॉर्च की रोशनी के अंदर चाचा दीनू को ये सब कुछ नजर आ रहा होता है। एंड चाचा दीनू इज 110% श्योर कि इस बच्चे के पीछे कोई जानवर जो है पड़ चुका हुआ है और करीब है उसको उचक ले और उसकी जान को खत्म कर दे, राइट। चाचा दीनू क्या करता है कि वो ही लीव्स द विंडो और स्टार्ट्स रनिंग टुवर्ड्स द फील्ड्स। चाचा इधर से फील्ड्स की तरफ भाग रहा होता है, उधर से फील्ड्स में से वो जो भी कुछ जिसकी वजह से फसलें इधर उधर गिर रही होती हैं वो भागती हुई वो चीज़ या वो बच्चा जो है वो बाहर आ रहा होता है। चाचा दीनू की ये सोच होती है कि जैसे ही मैं खेतों में पहुंचूंगा तो मेरे सामने से शायद बच्चे की डेड बॉडी जो है वो मौजूद हो। जैसे ही चाचा दीनू जो है वो खेतों के किनारे के ऊपर पहुंचता है, वो भागती हुई चीज़ या बच्चा जो है, ठीक है, वो खेतों में से नमूदार होता है। चाचा दीनू ये सोच रहा होता है कि जैसे ही मेरी लाइट, टॉर्च की लाइट जो है वो बच्चे के चेहरे के ऊपर पड़ेगी तो इसके चेहरे के ऊपर मौत की जर्दी होगी। Paleness of death will writ clear on the child's face because of some heinous thing that is following the child. कि वो जो जानवर या बला इसके पीछे पड़ी हुई है जो इसकी जान के दर पे होगी, वो इसको पकड़ने के करीब होगी। जैसे ही मेरी टॉर्च की रोशनी इसके चेहरे पे पड़ेगी तो मुझे यूं लगेगा जैसे कोई मुर्दा मेरे सामने। बट इन कंट्रास्ट टू दिस, जैसे ही चाचा दीनू की रोशनी फसलों में से नमूदार होते हुए बच्चे चेहरे के ऊपर पड़ती है तो मौत की पिलाहट जाए फतेह की खुशी जो है वो बच्चे के चेहरे के ऊपर उसे नजर आती है, राइट। और उसकी टॉर्च जो है वो उसके चेहरे से उसके हाथ पर शिफ्ट होती है तो उसके हाथ के अंदर चाचा दीनू के बाप की घड़ी जो है वो चमक रही होती है। बच्चा उसी फ्लो में जंप लगाकर चाचा दीनू के ऊपर चढ़ जाता है। चाचा दीनू जो है वो उसे उठाता हुआ अपने घर में जाता है, ठीक है, और द लिनन और द कॉटन जो भी वहाँ पर अवेलेबल होती है उसके साथ बच्चे का चेहरा साफ करता है, उसको पानी पिलाता है। ऑल दिस वाइल चाचा के आंसू गिर रहे होते हैं फॉर द फैक्ट कि उसके बाप की घड़ी उसको मिल चुकी होती है और उसने बच्चों को जो इतनी सारी डॉल्स और इतने सारे जो है वो दिए होते हैं वो सारे ज़ाया नहीं है। तो चाचा दीनू उससे पूछता है फिर, हाउ कुड यू डू when all of them could not do that during the day? जब वो सारे बच्चे इस घड़ी को दिन की रोशनी में नहीं ढूंढ सके, how could you do that darkness of the night? And the child speaks. He says, I would go to every field for 5, 7 or 10 minutes, would sit there closing my eyes. Why? Because मुझे पता है अंधेरे में मुझे नजर तो कुछ, closing my eyes but keeping my ears open, and would try to listen to what? The tick tick of the watch. Right? Yes, sir. And that is why what they could not do in the noise, I could do that in the silence. That is called the power of Silence. You getting my point, Pate? We are actually heading towards the finding or the exploration of the leader in You. You cannot find that leader until and unless you give yourself time of rest and sit somewhere silently and start thinking about yourself. आपने जिंदगी में बनना क्या है, जिंदगी में करना क्या है। जब आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे, जब आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे, साइलेंट रह के आप सोचना शुरू करेंगे। प्रॉफिट पीस बी अपॉन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें वो फरमाते हैं, इफ साइलेंस इज सिल्वर, if silence is silver, if speech is silver, then silence is gold. Yes. Imagine. So communication का मतलब ये नहीं होता कि अगर अल्लाह ने आपको जुबान दी हर वक्त आप बोलते ही रहे, बोलते ही रहे, बोलते ही रहे। और जब मैं बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा था कि आपको बोलते हुए, कम्युनिकेट करते हुए अपने हाथों से, अपनी आंखों से, अपने पैरों से, अपने पूरे जिस्म को इस्तेमाल करना चाहिए, तो इट डज नॉट मीन दैट एवरी यू आर मूविंग ऑल दीज लिम्स, बिकॉज शायद आप अच्छे कम्युनिकेटर नहीं, अच्छे पागल लगने शुरू हो जाएंगे। क्वाइट एन एजाइल एंड एक्टिव, ठीक है ना, इंडिविजुअल। सो व्हाट यू हैव टू डू, अगर मेरे मुंह में बत्ती है
32 दांत, राइट, द नेचुरल डेंचर दैट आई हैव इन माई माउथ, राइट। मेरे मुंह में ये 32 दांत हैं, किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम? शाबाश, और दिखाने के लिए। अच्छा, मैंने तो सिर्फ सुना था कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो यहाँ पे तो ऊंटों के बारे में भी ये बात है। राइट, छोटे बहन भाइयों के दांत बड़े बहन भाइयों को चक्की काटने के लिए भी होते हैं। और जी, सो यू डू यूज दीज 32 teeth फॉर मंचिंग योर फूड, फॉर मंचिंग योर, राइट। लेकिन अगर खाने का टाइम भी ना हो और आपके मुंह में भी ना हो, एंड यू कीप, आपको क्या लग रहा है मैं क्या हूं? ऐसे ही है ना, ऐसे ही लगेगा कि नहीं? कम्युनिकेशन इज द सेम थिंग, राइट। कम्युनिकेशन के अंदर उतनी आपकी स्पीच इंपॉर्टेंट होती है, उतनी ही आपका साइलेंस भी इंपॉर्टेंट होता है, राइट। हम जब कम्युनिकेशन की बात करेंगे आगे, तो आगे लिसनिंग स्किल्स की बात आएगी। हम में से बहुत सारे लोग जो हैं, अभी लोगों ने अपनी बात कंप्लीट नहीं की होती और हम आगे से बोलना शुरू कर देते, राइट। सो इन्हीं तमाम चीज़ों को मज़ीद और गहराई के साथ समझने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। और वो एक्टिविटी आई बिलीव हमें बाहर करनी पड़ेगी। उस एक्टिविटी के लिए आपको शायद ज़मीन पर बैठना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू इज, व्हाट वी कैन, अच्छा, इस एक्टिविटी के अंदर आपको पता है हर ग्रुप के अंदर कितने बच्चे हैं? और कुछ ग्रुप्स के अंदर आप 6 बच्चे भी हो चुके हुए हैं, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज कि हर ग्रुप का जो ड्राइंग मास्टर है वो जरा अपना हाथ खड़ा करे, शाबाश। वी नीड वन, सो आप डिसाइड करेंगे कि ड्रॉ करेगा somebody who is really good at it, शाबाश। चलें, सो पहले से जो डिसाइड है, जो पहले से डिसाइडेड है, ठीक है, जो पहले से डिसाइडेड है कि ड्राइंग कौन करेंगे वो हाथ खड़ा करें जी प्लीज। बेटे हाथ पूरा खड़ा करें जरा मुझे, दैट इज डिफरेंट। ये